दोस्तों नमस्कार। हमेशा की तरह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष राजीव में। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो हैं किसी न किसी ग्रह के अधीन हैं। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी ग्रह के अधिकार क्षेत्र में ना आता हो, किसी न किसी ग्रह के कैटेगरी में ना आता हो। सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ग्रहों के ऊपर वीडियो लगातार मैं बना रहा हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बुधदेव के बारे में। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देखें जिससे कि आप जान सकें कि बुधदेव क्या हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, किन चीज़ों को लेकर के बुधदेव चलते हैं। बुधदेव से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हैं, बेसिक जानकारी हैं, वो सब देने की कोशिश मैं आपको करूँगा। कृपया बने रहें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बुधदेव सौरमंडल में ऐसे ग्रह हैं जो आकार में सबसे छोटे हैं। यानी वो सभी ग्रह जो कुंडली में कंसीडर किए जाते हैं उनमें बुधदेव का आकार जो है वो सबसे छोटा है। और बुधदेव जो हैं वो सूर्य के सबसे नज़दीक भी हैं। बुधदेव को प्रिंस कहा गया है, राजकुमार कहा गया है। और आकार में सबसे छोटा होने की वजह से इनको जो है वो चाइल्ड भी कहा गया है। सूर्यदेव के सबसे नज़दीक हैं। अगर इनकी चाल के बारे में बात करें तो इनकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 1 डिग्री पर डे है। सूर्यदेव भी 1 डिग्री पर डे चलते हैं, लेकिन इनकी जो चाल है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एवरेज स्पीड इनकी सूर्यदेव के बराबर ही है, यानी 1 डिग्री पर डे है। अगर हम इनकी तुलना करें तो हम एक ऐसे पिता पुत्र से इनकी तुलना कर सकते हैं जैसे पुत्र जो है वो पिता की उंगली पकड़कर चलता है और कभी वह उंगली छोड़ देता है और पीछे हो जाता है, फिर कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, कभी फिर से उंगली पकड़ लेता है। बुधदेव की स्थिति कुछ ऐसी ही है। कभी ये सूर्यदेव के नज़दीक चले जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के रहते उनके आसपास ही हैं। तो यह इनकी स्थिति है सौरमंडल में। अब अगर हम बात करें कुंडली में तो कुंडली में इनको 2 राशियों का स्वामी बनाया गया है। एक है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, और दूसरी है कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। तो 2 राशियों के स्वामी जो हैं वो बुधदेव बनाए गए हैं। 3 नक्षत्र के स्वामी हैं। एक है अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। यानी कि 3 नक्षत्र और 2 राशियों का स्वामित्व जो है वो बुधदेव को प्राप्त है। अब अगर अंक के बारे में हम बात करें तो इनका अंक 5 है। यानी वो सभी नंबर जिनकी डिस्टिनी 5 है, जैसे कि 5 है, 14 है, 23 है, वो सभी नंबर जिनकी डिस्टिनी 5 है बुधदेव के नंबर कहलाते हैं। तो अंक जो है वो इनका 5 है। अब अगर हम बात करें अपनी हथेली में, पामिस्ट्री में, तो इनको यह उंगली दी गई है। यानी जो सबसे छोटी उंगली हाथ में है वो बुधदेव की उंगली कही जाती है। जैसे बुधदेव का आकार सबसे छोटा है तो उसी हिसाब से हथेली में इनकी उंगली भी सबसे छोटी है। यानी ये उंगली बुधदेव की उंगली है और इस उंगली के जस्ट नीचे जो है ये बुधदेव का पर्वत कहलाता है। और इसी पर्वत पर जो वर्टिकल लाइन है यह बुधदेव की रेखा कही जाती है। तो हथेली में इनकी स्थिति यह है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में बात करें तो बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुधदेव की प्लेसमेंट ही हमें बताती है कि हमारी जो बुद्धि है वो कैसी है और वह कहाँ पर कंज्यूम हो रही है, किस हाउस में बुधदेव बैठे हैं। ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि जो है वो किस तरह से हमें मिली हुई है, किस तरह से वर्क करेगी। अगर हम शरीर के बारे में बात करें तो हमारी शरीर में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बुधदेव की कैटेगरी में आते हैं। जैसे नाक है, कान है, गला है, जीभ है, इसके अलावा हमारी त्वचा है। हमारा जो है जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट आइज़, वो लगभग सभी जो हैं बुधदेव की कैटेगरी में आते हैं। हमारी जो वाणी है वो भी बुधदेव की वजह से ही हमारी व्यक्तित्व में आती है। यानी हमारी वाणी कैसी होगी, प्रखर होगी, तेज होगी, कैसी होगी, यह सब चीज़ें जो हैं वो बुधदेव की प्लेसमेंट से ही डिसाइड हो पाती हैं। तो वाणी के कारक भी बुधदेव ही हैं। इनका जो रंग है वो हरा है। यानी हरे रंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बुधदेव की कैटेगरी में आती हैं। इनकी जो धातु है वो लेड है और इनका जो रत्न है जिसको कुंडली में इनके प्रभाव को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है वह पन्ना है। तो पन्ना इनका रत्न है जिसको अंगुली में पहना जाता है।
अब अगर हम बात करें इनके अधिकार क्षेत्र की, इनके एरिया की, जो इनका फील्ड है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी बुद्धि से जुड़े हुए काम हैं वो सभी जो हैं बुद्धदेव की कैटेगरी में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ व्यापार है जो कि बुद्धदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यापार जो है वो बुद्धदेव की कैटेगरी में आता है। किसी भी तरह का बिजनेस हो बुद्धदेव की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और जो है जितने भी कैलकुलेशन वाले जो काम हैं वो सब बुद्धदेव की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, ये बुद्धदेव की कैटेगरी में आता है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं जो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से जुड़ी हैं, कैलकुलेशन से जुड़ी हैं, बुद्धि से जुड़ी हैं, व्यापार से जुड़ी हैं, वो सब बुद्धदेव के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा दोस्तों बुद्धदेव को क्योंकि प्रिंस कहा गया है, चाइल्ड कहा गया है, तो जो बच्चों से जुड़ा हुआ काम है वो सब काम भी बुद्धदेव की कैटेगरी में आता है। जैसे कि बच्चों के टॉयज़ का काम है, बच्चों की स्टेशनरी बनाने का काम है, या उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो बुद्धदेव की कैटेगरी में आती हैं। तो ये इनका जो है फील्ड है जो बुद्धदेव की कैटेगरी में आता है। अब अगर इनकी स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, यानी बुद्धदेव जो हैं वो हमारी आपकी किसी की भी कुंडली में अगर ठीक तरह से प्लेस नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जो है वो उतनी प्रखर नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं हमारी स्पीच जो है वो उतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी, हमारी वाणी जो है वो प्रखर नहीं होगी, हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई तकलीफ़ हो सकती हैं। हम अगर व्यापार करना चाहते हैं वहाँ परेशानी हो सकती है। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कोई भी उससे जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी। यह चीज़ें देखने में आती हैं। अब बात वही आती है कि अगर बुद्धदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बुद्धदेव जो हैं वो चाइल्ड कहे जाते हैं, बच्चा कहे जाते हैं। तो जो भी बच्चे आपको ऐसा लगे कि ये नीडी हैं, इनको हमारी ज़रूरत है और हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो आप करें। यानी किसी अनाथालय में जा कर के आप बच्चों के लिए कोई भी हेल्प कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी बच्चा ऐसा मिलता है जिसको आपकी आवश्यकता है या जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके दान की ज़रूरत है, वहाँ पर आप उस बच्चे को दान करें। उस बच्चे को स्टेशनरी से जुड़ा हुआ दान कर सकते हैं, खिलौने दान कर सकते हैं, हरे रंग के कपड़े दान कर सकते हैं, हरे रंग की खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं, यह करें। इसके अलावा इनका जो बीज मंत्र है, वह दोस्तों बीज मंत्र जो हैं वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत प्रभावी माने गए हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। तो बीज मंत्र जो हैं वो आप करें। बीज मंत्र मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। यह बुद्धदेव का बीज मंत्र है, यह आपको करना है। इसकी शुरुआत आप किसी भी बुधवार से कर सकते हैं और प्रतिदिन आपको 108 बार ये बीज मंत्र करने हैं। अगर बुद्धदेव की दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जो भी आती है और वह खराब हाउसेस को लेकर के चल रही है, तब आप अगर यह बीज मंत्र करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी बुद्धदेव की वजह से आपकी कुंडली में है वह अपने आप सप्रेस होती है, ऐसा देखा गया है। तो बीज मंत्र जरूर करें। अगर आपके बुद्धदेव अच्छे नहीं हैं, उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव हाउसेस लेकर के चल रहे हैं, तो यह ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा बुद्धदेव को भगवान गणेश जी से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी भगवान गणेश जी की जो पूजा है वो भी आपको करनी चाहिए। अगर आप अपने बुद्धदेव को अच्छा करना चाहते हैं, बुद्धदेव की नेगेटिविटी को अच्छा ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो ये उपाय आप अपनाएं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और यह चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिकली मेरे खुद देखने में आई हैं कि जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी सप्रेस ज़रूर होती है। तो ये सब चीज़ें आप करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, यही मैं कहना चाहूँगा। तो बुद्धदेव की जो
चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको बताई। और हाँ, खाने पीने से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे बच्चे को अगर आप दान करें जो नीडी हैं तो वो बेहतर है। लेकिन अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी नीडी पर्सन को यह दान कर सकते हैं। जैसे कि हरी मूंग की दाल है, हरी जो साबुत मूंग है, वो इनका मुख्य जो है दान आप कह सकते हैं खाने पीने की वस्तुओं में। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो सब बुद्धदेव की कैटेगरी में आती हैं, ये सब आप डोनेट कर सकते हैं। तो यह इनकी रेमेडी है दोस्तों। तो बुद्धदेव के बारे में मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अगला वीडियो जो है वो जुपिटर के बारे में यानी कि बृहस्पति देव के बारे में देखने को मिलेगा। कृपया मेरे साथ बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।